फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज एक लीनियर ग्राफ डीआई को देखते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में ये देखिए कहा गया है, सवाल पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में 3 अलग अलग परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी हो गया, आरबीआई हो गया और आईबीपीएस हो गया। इसके लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है ना, ये है नीला वाला जो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अपेयर स्टूडेंट्स, और ये जो रेड वाला है या ऑरेंज वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्ज़ाम। इनमें से कितने लोग स्टूडेंट्स आए हैं और कितने लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो ये दोनों संख्या अलग अलग संख्या है, ठीक है ना। अब जैसे ये कहा गया है हमसे क्वेश्चन में कि एसएससी, जैसे अब पढ़ाते हैं, इसको समझाते हैं, ज़रा समझना ज़रा ध्यान से। मैं जैसे आईबीपीएस वाला बताऊं, आईबीपीएस वाला में ये है कि इस वाली लाइन को देखो 8000 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब है 8000 लोगों ने कैंडिडेट जो हैं आईबीपीएस के वो आए हैं, जबकि 7000 से थोड़ा सा नीचे इतने कैंडिडेट पास हुए हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 लाइन है और हर 2 गैप्स के बीच में कितने का कैंडिडेट का फ़र्क है, 1000। तो 1000/5 का मतलब कितना हो गया, 200। हर लाइन पर 200 कैंडिडेट या तो बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे। ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं तो घट रहे हैं, और एक लाइन पॉइंट नीचे है। इसका मतलब है 7000 में 200 कम है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि 6800 कैंडिडेट पास हुए हैं, जबकि 8000 लोगों ने अप्लाई किया था। क्लियर। इस तरीके से सवाल को हम देखेंगे। अब सवाल हमसे कहा गया है क्या, एसएससी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या तो ये रही हमारी, वो कितनी है, 7000 से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो 7000 से 1 पॉइंट ज़्यादा है का मतलब है 200 बच्चे ज़्यादा हैं। अब 7200 बच्चे एसएससी में ये इन्होंने उत्तीर्ण किया है, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले। और आईबीपीएस उत्तीर्ण करने वाले तो अभी हमने बताया था कितना था, 7000 में 200 कम, यानी कि 7000 में 200 कम। अब 200 कम का मतलब है 6800। कह रहा अनुपात कितना है, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 72/68। 2 से और काट दो, 36 दूना 72, 34 दूना 68, ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, तो 18:17। ये है अनुपात और यही हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है कि आरबीआई के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या। आरबीआई के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, आरबीआई में उपस्थित कितने हुए हैं, ये उपस्थित हुए 5000, तो 5000 उपस्थित हुए हैं, ठीक है। ये हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित हुए, ठीक है, होने वाली संख्या। एसएससी और आईबीपीएस में उत्तीर्ण नहीं करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। अच्छा, एसएससी में कितने लोगों ने उत्तीर्ण किया, देखो एसएससी की बात करें तो लगभग 9000 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें 7200 लोगों ने पास किया। तो 9000 लोगों ने पेपर दिया जिसमें कि 7200 लोगों ने पास किया। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगा ना कि फेल कितने हुए, ठीक। अब देखो 1800 फेल हुए, यहाँ से इतना समझ में आया कि 1800 फेल हो गए, उत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आईबीपीएस की बात कर रहे थे, आईबीपीएस की बात करते हैं। आईबीपीएस में 8000 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से 6800 लोगों ने पास किया। माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 जोड़ोगे तो 7000 और फिर 1000 और, यानी कि 1200 आप जोड़ दो। 1200 लोग ये हो गए फेल एसएससी वाले, ये फेल हो गए आईबीपीएस वाले, ठीक है। और हमसे कहा गया इन दोनों का टोटल कितना था, वो है 3000, और आरबीआई से कितना अंतर कम है, तो 5000 में से अगर हम 3000 माइनस कर देंगे तो हमारा अंतर पता चल जाएगा, और वो है 2000। तो हमारा आंसर क्या है, 2000। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। सवाल पढ़िएगा ज़रा सा।
कह रहा एसएससी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, एसएससी के लिए उपस्थित वो है कितने एसएससी के लिए, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, एसएससी के लिए हैं कितने ये देखते हैं। एसएससी के लिए उपस्थित वो हैं 9000, कितने हैं 9000। और आरबीआई के लिए उपस्थित, आरबीआई के लिए उपस्थित होने वाली संख्या, आरबीआई वाले के लिए कितना था 5000 छात्रों की संख्या। और आईबीपीएस, आईबीपीएस इसमें उपस्थित होने छात्रों की संख्या, आईबीपीएस उपस्थित होने छात्रों की संख्या के योग का कितना प्रतिशत है, अच्छा आरबीआई में उत्तीर्ण, रुक जाओ, आरबीआई में 5000 तो टोटल हो गए ना, आरबीआई में 5000 तो टोटल हो गए, हमसे कह रहा है आरबीआई में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने लोग हैं, 5000 लोगों ने तो पेपर दिया, जिसमें से ये पास कितने हुए, 4000 लोगों ने पास किया। तो एसएससी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, आरबीआई में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने की संख्या, और ये आरबीआई वाले, और मतलब प्लस कितना, आईबीपीएस इसमें उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का योग, इसमें उपस्थित कितने हुए थे 8000, तो 8 4 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 4 12000, 12000 जो है वो इसका कितना प्रतिशत है, तो जरूर निकाल देते हैं कि योग का कितना प्रतिशत है। तो 9000 इसको कर दें क्या, यहाँ से ऊपर इसको कर लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी से दिख जाए। तो 9000 जो है वो 12000 का कितना प्रतिशत है, 1 2 3, 1 2 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दिया 25, और 25 3 75, कितना प्रतिशत है 75% है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और काफ़ी अच्छा सेट रहा। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे इसके, और बताइएगा सेट की क्वालिटी क्या रही थी, और अगर कोई क्वेरी है आपके पास, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।